जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस अपडेट में हम पहले बात करने वाले हैं रूस के बारे में। हाल ही में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हुआ और उनके इस दौरे के पहले बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं थी और हमारे अनुमान भी थे कि शायद उनके इस दौरे के दौरान SU-57 फैलन या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, जो कि पिछली बार उनके दौरे के दौरान हुआ भी था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और जो बात है वो आपसी बातचीत में और जो प्रपोजल्स हैं इन पे ही सिमट गई। लेकिन इसी बीच एक और ऐसा सिस्टम ऑफर किया गया था जिस पे चर्चाएं काफ़ी कम हुई, लेकिन ये इक्वली इम्पोर्टेंट था। दरअसल अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं रशियन राष्ट्रपति को यहाँ से गए और एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अभी तक भारत को लैंसेट ई का जो ऑफर है उसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जो कि एक लोइटरिंग म्यूनिशन है और ये इंडियन साइड को ऑफर किया गया था। लेकिन रशिया ने काफ़ी शांतिपूर्वक एक और अपना जो एम्बिशियस ड्रोन है, जिसको हम गैरन 3 के नाम से जानते हैं, इसका प्रस्ताव भी भारत को दे दिया है। अब ये गैरन 3 ड्रोन कैसा है, कितना कैपेबल है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो ड्रोन है ये बेसिकली एक टर्बोजेट पावर्ड लॉन्ग रेंज का स्ट्राइक ड्रोन है, जिसको मॉस्को ये कह के भारत को ऑफर कर रहा है कि इसके आने के बाद भारत की जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ड्रोन के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। गैरन 3 को रूस कोई ऑर्डिनरी अपग्रेड के तौर पर नहीं बताता है, बल्कि ये ऑलरेडी एक पावरफुल इंजन से पावर्ड है, जो कि 120 से लेकर 125 kgf का थ्रस्ट जो है ये प्रदान करता है। और ये ड्रोन एक बार में एक लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करने की क्षमता भी रखता है। इसकी जो टॉप स्पीड है या सस्टेन स्पीड है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये तकरीबन 2 घंटे तक होवर कर सकता है या 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। रशियन साइड इसको लेकर ये क्लेम करती है कि इसका जो मैक्सिमम फेरी रेंज है ये 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। जबकि अलग अलग डिफेंस सोर्सेस की बात माने जो कि इस प्रोग्राम से फेमिलियर हैं, तो उनका ये कहना है कि इस ड्रोन की जो फुल वॉरहेड के साथ पूरा कॉम्बैट रेडियस है या एक्चुअल कॉम्बैट रेडियस है वो तकरीबन 2000 से लेकर 25 किलोमीटर के बीच में होने वाला है, जब इसको ऑप्टिमल कंडीशन के अंतर्गत ऑपरेट किया जाता है। वो चीज़ जो गैरन 3 को दूसरे ड्रोन से अलग करती है वो है इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर ये 300 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है, जो कि इसके प्रेडिसेसर यानी गैरन 2 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और गैरन 2 के बारे में तो आप सबने यूक्रेन वॉर में सुन ही लिया होगा, इसको शायद 136 के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो टेक ऑफ वेट है वो रफली 1000 किलोग्राम का है और इस ड्रोन को अपने प्रेडिसेसर की तुलना में थोड़ा बड़ा भी देखा जाता है और ये ड्रोन ज़्यादा कैपेबल भी है। लेकिन इसके बावजूद भी रशियन साइड ये क्लेम करती है कि बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि ये रडार में आसानी से पकड़ में आ जाएगा। रशियन साइड ये क्लेम करती है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये 0.05 मीटर स्क्वायर से भी कम है और इसमें शेपिंग को प्रमुख जो श्रेय है वो जाता है, बल्कि जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है इनका यूज़ थोड़ा कम किया गया है। गाइडेंस ऑप्शन की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हमें मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर देखने को मिलते हैं, जो कि मिड और लॉन्ग और वेव इंफ्रारेड बैंड्स पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें पैसिव रडार होमिंग का भी जो ऑप्शन है, प्रोविज़न है, वो हमें देखने को मिल जाता है। और टर्मिनल फेज के लिए इसमें हमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सिंपल टर्म्स पे बात करें तो रशिया भारत को एक फास्ट और रिलेटिवली स्टेल्दी और जेट पावर्ड जो कामिकाजी ड्रोन है ये ऑफर कर रहा है, जो कि वेल डिफेंडेड एयर स्पेसेस में जाकर के भी एनिमी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको बात करें ये भारत ड्रोन लेगा या नहीं लेगा, तो फिलहाल भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि भारत के ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां जो है वो इस प्रकार के ड्रोन्स का निर्माण कर रही हैं और भविष्य में हमें शायद कभी इंपोर्टेड ड्रोन्स की ज़रूरत पड़े ही ना। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में जो एरो इंडिया 2023 में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, लेकिन एरो इंडिया 2025 में शायद इसको उतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी इसको मिलनी चाहिए थी। जी हाँ, आपने सही गेस किया। हम बात कर रहे हैं भारत के HLFT-42 यानी हिंदुस्तान लीड फाइटर ट्रेनर प्रोग्राम के बारे में। लोगों के अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि ये प्रोग्राम कहाँ हवा हो गया। एक समय जिस प्रोग्राम को काफ़ी लाइमलाइट मिली, एक समय जिस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई और एक समय जिसको एक नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर के तौर पर देखा गया, या यूँ कह लें एक एयरक्राफ्ट ऐसा जिसको एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म में यूज़ करने की बात की गई थी, उसके बारे में अचानक बात होना क्यों बंद हो गई? इसका करंट स्टेटस क्या है? क्या ये प्रोग्राम कहीं बंद तो नहीं हो गया?
तो चलिए आज आपके लिए थोड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो HLFT-42 प्रोग्राम है, इसको लेकर फाइनली एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल इसका जो रोल आउट है और इसका जो करंट स्टेटस है, इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए सोर्सेज की तरफ से ये बताया गया कि इस समय एयरक्राफ्ट का जो डिज़ाइन फेज़ है, वो लगभग कंप्लीट होने वाला है और जो फाइनल डिज़ाइन है, उसको अगले वर्ष के मध्य तक फ्रीज कर दिया जाएगा। रही बात रोल आउट की, तो रोल आउट को लेकर यह कहा गया कि 2029 से 30 तक इसका जो रोल आउट है, वो कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ऑलरेडी हम काफ़ी कम समय में बना सकते हैं, उसमें 2030 तक का समय क्यों लगेगा? देखिए, HLFT-42 कोई नॉर्मल ट्रेनर अब नहीं होने वाला है। शुरुआत में अगर आप इसके जन्म से इसको देखें, तो जब इसके बारे में सबको बताया गया था, तो हमें यही बताया गया था कि इसमें कंपोजिट्स का यूज़ नहीं होगा, यह फुल मेटल बॉडी के साथ आएगा और सिर्फ ट्रेनिंग रोल में इनका यूज़ होगा। लेकिन अब रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी हैं, इस एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो चुकी हैं। इसमें आपको अब ऐसा रडार भी देखने को मिलेगा और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी देखने को मिलेंगे और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है। ये एयरक्राफ्ट एक 16.5 टन वजनी लीड इन फाइटर ट्रेनर होगा, जो कि मौजूदा BAE हॉक एडवांस जेट ट्रेनर को रिप्लेस करने का काम करेगा। और ये सोर्सेस जहां तक बताते हैं कि भारत के पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि तेजस मार्क 1 है, तेजस मार्क 2 और एमका के पायलट्स की ट्रेनिंग का जिम्मा यही एयरक्राफ्ट उठाने वाला है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत की बात करें, तो इस एयरक्राफ्ट के पास ये एबिलिटी होगी कि ये किसी भी एयरक्राफ्ट की जो एवियोनिक्स और हैंडलिंग है, इसको सिमुलेट करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। और HLFT-42 का जो ट्विन सीट डिज़ाइन है, ये निसंदेह इंस्ट्रक्टर को काफ़ी मदद करेगा पायलट को ट्रेन करने में। और 2 सीट जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसी भी फाइटर जेट, जैसा कि हमने तेजस मार्क 2 एमका की बात करी, तो उसका पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है, उसको रेप्लिकेट करने का काम भी यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जो पायलट्स हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जा सके। अब एक और सवाल ये है कि जब HLFT-42 को लॉन्च किया गया था, तो इसकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, इस पर सवाल उठा था। तो अब इसका जवाब भी आ चुका है। HAL की तरफ से बताया गया कि HLFT-42 सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक फुल फ्लेज्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी रखने वाला एयरक्राफ्ट है, जिसको प्रिसीजन गाइडेड वेपन से इक्विप किया जा सकता है। और यही नहीं, ये अपने साथ तकरीबन 10 एयर टू एयर मिसाइल, जो कि अस्त्र मार्क 1 है, उनको कैरी करने में भी सक्षम हो सकता है। हालांकि एक सवाल ये भी है कि बिना एसा रडार के ये काम कैसे होगा, तो माना जा रहा है कि इसके लिए एक विशेष एसा रडार तैयार किया जा रहा है, जो कि पर्टिकुलरली इसी वेरिएंट में यूज़ किया जाएगा। यानी HLFT-42 को लेकर हमने जो उम्मीदें लगाई थी, वो अब पूरे होने के कगार पे है और कभी भी इसको लेकर के हमें जो बड़ी अपडेट्स है, वो HAL से सुनने को मिल सकती है। आप इस प्रोग्राम को लेकर कितना इंटरेस्टेड है और आपको इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचना है आपका, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।